जानते हैं, कुछ बातें, कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जिनमें सदियों का ज्ञान छुपा होता है। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन पहेली को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे सोचने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकती है। जरा सोचिए इसके बारे में। एक ऐसी शक्ति जो चलती तो है पर उसके पैर नहीं हैं, सब कुछ सुनती है पर उसके कान नहीं हैं। ये बात तो सीधी सीधी हमारे फिजिकल वर्ल्ड के सारे नियमों को ही चैलेंज कर देती है ना? सवाल तो बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा है। भाई आखिर ये मुमकिन कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सच की तरफ इशारा है। एक ऐसा रहस्य जिसे आज हम परत दर परत खोलेंगे। और रुकिए, ये तो बस एक शुरुआत है। ये कविता हमें एक के बाद एक ऐसे विरोधाभासों यानी कॉन्ट्रडिक्शंस की दुनिया में ले जाती है जो सच में दिमाग को झकझोर कर रख देते हैं। देखिए, कविता आगे कहती है, कर बिनु करम करई विधि नाना। मतलब हाथ है ही नहीं, लेकिन दुनिया के सारे काम हो रहे हैं। इस ब्रह्मांड में हर छोटी बड़ी चीज हो रही है, लेकिन उसे करने वाला कोई फिजिकल शरीर नहीं है। सोचकर देखिए, बिना करने वाले के काम हो रहा है। और ये पहेली और भी गहरी हो जाती है जब हम सुनते हैं आनंद रहित सकल रस भोगी। यानी मुंह नहीं है, पर दुनिया के हर रस का, हर स्वाद का अनुभव किया जा रहा है। ये चेतना का वो लेवल है जहां एक्सपीरियंस के लिए हमारे सेंस ऑर्गन्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिर आता है सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, बिनुबानी बक्ता बड़ जोगी। जबान नहीं है पर वो सबसे बड़ा वक्ता है, सबसे बड़ा स्पीकर। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? यहाँ एक ऐसे ज्ञान की बात हो रही है जिसे बोलने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं है। एक साइलेंट कम्युनिकेशन जो शायद इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है। तो चलना, सुनना, करना, चखना, बोलना, सब कुछ बिना किसी अंग के, ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस एक ही समय पर सच कैसे हो सकते हैं? इन सभी पहेलियों की चाबी दरअसल एक ही फिलोसॉफिकल आइडिया में छिपी है। और वो जवाब है निराकार, यानी वो शक्ति जिसका कोई आकार नहीं है, जो फॉर्मलेस है। जैसे हम इस एक आइडिया को समझ लेते हैं, सारे विरोधाभास अपने आप सुलझ जाते हैं। उसे चलने के लिए पैरों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो हर जगह मौजूद है। उसे सुनने के लिए कानों की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही चेतना है। वो किसी काम का जरिया नहीं, बल्कि स्रोत है। अच्छा, जब इतनी बड़ी सच्चाई किसी के सामने आती है, तो उसका नजरिया कैसे बदलता है? यहीं से ये कविता एक दिमागी पहेली से आगे बढ़कर एक बहुत गहरे इमोशनल एक्सपीरियंस की तरफ मुड़ जाती है। ये एक जबरदस्त शिफ्ट है। उस निराकार शक्ति की विशालता को महसूस करने के बाद मन की सबसे स्वाभाविक स्थिति क्या होती है? सारी इच्छाओं का शांत हो जाना। ये समझ आना कि हमें जो कुछ भी मिल रहा है वो हमारी मेहनत का फल नहीं, बल्कि सिर्फ एक कृपा है, एक अनुग्रह है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उस निराकार के रहस्य को समझना सिर्फ एक जानकारी नहीं है, ये एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी यात्रा है। और कविता हमें उस यात्रा का एक साफ सुथरा नक्शा भी देती है। ये पूरी यात्रा 3 कदमों में समझी जा सकती है। पहला कदम है अपनी इच्छाओं का बोझ उतार फेंकना। ये कहना कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दूसरा, ये मानना कि जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, वो सब उसी परम शक्ति की कृपा है। और तीसरा, जो भी मिले उसे बिना किसी शिकायत या तुलना के एक प्रसाद समझकर, एक भेंट समझकर स्वीकार कर लेना। और यहीं आकर सारी बातें जुड़ जाती हैं। निराकार की वो जटिल पहेली आखिरकार हमें जीवन की सबसे सरल, सबसे शांत अवस्था में ले आती है। जब ये एहसास गहरा हो जाता है कि एक शक्ति सब कुछ चला रही है, तो हमारी अपनी चिंताएं और इच्छाएं अपने आप ही छोटी लगने लगती हैं। तो हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जरा सोचिएगा, क्या असली शक्ति चीजों को कंट्रोल करने या बदलने की कोशिश में है, या फिर इस बात को स्वीकार करने में है कि जो जैसा है वो एक बड़े प्लान का हिस्सा है? शायद सबसे बड़ी ताकत सबसे गहरे समर्पण से ही मिलती है।